नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे जो खंड 4 और 5 आता है, उसमें सामाजिक विज्ञान के लगभग 60 प्रश्न आते हैं और ये सभी प्रश्न करना अनिवार्य होते हैं। अगर आप L2 के अंदर अगर आप सोशल साइंस से हैं तो आपके यहाँ पे 60 प्रश्नों की ये एक जो सेक्शन है देखने को मिलेगा। तो इसी 60% में लगभग आपके 40% जीके के होंगे, प्लस में यहाँ पे जो 20% है आपके सामाजिक की शिक्षण विधियों के देखने को मिलेंगे। तो आज का ये मॉडल पेपर है साथियों, 60 क्वेश्चनों का है। महत्वपूर्ण सवाल रहेंगे, कलाम के द्वारा आयोजित ये पेपर है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए साथियों। इसमें से आपके 1 या 2 प्रश्न तैयार हो सकते हैं, नहीं तो आप अपनी तैयारी भी इससे चेक कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है 91 नंबर से हमारे सामाजिक के सवाल स्टार्ट होंगे। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, बुध को, शुक्र को, मंगल को या चंद्रमा को। तो इसका जो ग्रह होता है साथियों वो होता है शुक्र। आपका दूसरा ऑप्शन इसमें साथियों बिल्कुल राइट रहेगा। साथियों यहाँ पे 5 ऑप्शन होंगे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपको अच्छा लगे। विश्व का सर्वाधिक दंतुरित तटरेखा वाला जो महासागर है वो कौन सा है? प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है या अनुत्तरित है? तो साथियों अनुत्तरित का ऑप्शन तो इसमें कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तो सभी ऑप्शन को राइट करके आएंगे। इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों अटलांटिक महासागर, दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर स्थित है। जो दक्षिणी ध्रुव है वो कौन से वृत्त पर स्थित है? तो यहाँ पर आपके 4 वृत्त आपके बताए गए हैं, इसमें से किस पर दक्षिणी ध्रुव स्थित है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो साथियों तीसरा रहेगा, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री दक्षिण के अंदर दक्षिण ध्रुव स्थित है। तो यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर यही बनेगा। अगला हमारा सवाल है 94 नंबर हमारा सवाल साथियों, जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान में न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर दर्ज की गई थी? यानी जो न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर दर्ज की? सिरोही, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या जालोर? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा साथियों बिल्कुल तीसरा रहेगा, प्रतापगढ़ पर जारी की गई है। ये भी आपका वेरी मस्ट सवाल हो सकता है। साथियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल है यहाँ पर 95 नंबर सवाल है, ऋतु परिवर्तन किसका परिणाम होता है? जो ऋतु में परिवर्तन होता है वो किसका परिणाम होता है? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति का, पृथ्वी की परिभ्रमण गति का, पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का या उपरोक्त सभी? तो ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है साथियों आपका बिल्कुल सही रहेगा, पृथ्वी की परिक्रमण गति से ही ऋतुएं परिवर्तन होती रहती है। अगला हमारा सवाल है, पनामा जल संधि किसको जोड़ती है? जो पनामा जल संधि है वो किसको जोड़ती है? तो किन दो के बीच में? तो यहाँ पर इसका मैं आपको डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा साथियों, बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है। ये आपका जल संधि का सवाल है साथियों। यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी सवाल आएंगे और ठीक है, आपको जरूर ध्यान रखना है। अगला सवाल है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला जल का कितना प्रतिशत भाग है जो केवल महासागरों के अंदर ही पाया जाता है? 29%, 71%, 97%, 87%? तो आपको बताना चाहती हूँ इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 97% है, वो केवल महासागरों के अंतर्गत पाया जाता है, बाकी आपका सतह पर पाया जाता है। अगला हमारा सवाल है, भूप्रपट्टी पर एक खुला छिद्र जिससे निरंतर पिघलते हुए पदार्थ निकलते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? निकास कहलाते हैं, मैग्मा कोस्ट कहलाते हैं, कलेक्टर कहलाते हैं या अधिकेंद्र कहलाते हैं या अनुत्तरित? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों निकास, बिल्कुल ऑप्शन राइट रहेगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल इसमें सही जवाब रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, यहाँ पर कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा होती है, मानसून पूर्व की शाखा द्वारा, चक्रवाती और अवरोधों के द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा या मैंगलोर शाखा के द्वारा? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका दूसरा रहेगा साथियों, चक्रवातों और अवरोधों के द्वारा यहाँ पर अधिकतर वर्षा होती है। अगला हमारा सवाल है 100 नंबर का सवाल है साथियों, यहाँ पर भारत का प्रथम पटसन उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया है? मुंबई महाराष्ट्र, साक्षी झारखंड, सिसरा पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु? तो भारत का जो प्रथम पटसन उद्योग है वो कहाँ पर जी करेगा? वो आपका बिल्कुल है साथियों रिसरा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। आपका तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। साथियों यहाँ पर आपको कोड का मिलान करना है, तो आपको यहाँ पर देखो पर्सन को व्यवस्थित करना, आपको देखना है निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणियों का उत्तर से लेकर दक्षिण तक आपको क्या करा है? क्रम जमाना है। तो इसका चयन करना है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जास्कर श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी या शिवलिंग श्रेणी? तो इसका आपको क्या करना है साथियों? क्रम बताना है। तो क्रम में आप देखिए साथियों इसका जो बिल्कुल जवाब सही रहेगा 101 नंबर हमारा सवाल है और इसमें हमारा जवाब तीसरा सवाल बिल्कुल राइट रहेगा। तो यहाँ पे तीसरा हम देख ले तो कोड कौन सा रहेगा साथियों? यहाँ पर पहले 2 नंबर रहेगा, फिर 3 नंबर रहेगा, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर। तो 2 3 1 4। तो हम यहाँ पे वापस देखते हैं 2 3 1 4, यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा आपका था 2 3 1 4। तो यहाँ पे देखेंगे साथियों 2, फिर 3, फिर 1,
और ये आपका 4। ठीक है, ये आपका सीरीज रहेगा साथियों। सबसे पहले काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, उसके बाद जोस्का श्रेणी और लास्ट में आपका लेंगे शिवालिक श्रेणी। तो ये आपका बिल्कुल सीरीज रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर जनगणना 2011 के आधार पर भारत की महिला साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई है? 80%, 80.9%, 73%, 64.6% या 33.80%। तो यहाँ पर जो भारत की महिला साक्षरता जो दर्ज की गई है, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा तीसरा, 64.6%। बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला साथियों, यहाँ पर चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित कौन से पठार है? तो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में जो पठार है साथियों, आपके भोराट का पठार, उपरमाल का पठार, लसाड़िया का पठार या उडिया का पठार। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा साथियों, उपरमाल का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा के बीच में स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते साथियों। हमारा अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ये सारे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसे जरूर रीड करिए। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र कौन सा नहीं है, जो कि ताप जो कोयले से नहीं बनता है? कालीसिंध झालावाड़, रामगढ़ जैसलमेर, छबड़ा बारा या कोटा। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा साथियों दूसरा रहेगा, रामगढ़ जैसलमेर वाला है, ये कोयला आधारित ताप उद्योग केंद्र यहाँ पर नहीं रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे राजस्थान में निम्नलिखित में से सूती वस्त्र मिल है, वो उसका संबंधित स्थान कौन सा नहीं है, यानी कहाँ पर सूती वस्त्र मिल नहीं है? तो इसमें आपको जवाब बताना है। तो इसमें देखिए, ब्यावर किशनगढ़, पाली हनुमानगढ़, कोटा विजयनगर या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सूती वस्त्र मिल से संबंधित स्थान आपका जो नहीं है, तो इसमें बिल्कुल सवाल रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ब्यावर में है लेकिन किशनगढ़ में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जवाब बिल्कुल चौथा आपका बिल्कुल राइट रहेगा। 106 नंबर सवाल की बात करते हैं। भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जो कि जल पुरुष के नाम से भी प्रसिद्ध है, वो कौन है? किशनलाल सोनी, काकापुरी, जाम्बोजी या राजेंद्र पारिक। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों राजेंद्र सिंह। ये आपके जल पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। अगला हमारा सवाल है साथियों, अलवर में किसके नेतृत्व में वाल्मीकि तथा आदिवासी संघ की स्थापना यहाँ पर की गई है? तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा साथियों, आपको देखो भवानी शंकर शर्मा, हरिनारायण शर्मा, खर्रे या मास्टर भोलेनाथ। इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा दूसरा, हरिनारायण शर्मा है, जिन्होंने यहाँ पे वाल्मीकि और आदिवासी संघ की स्थापना यहाँ पर की गई है। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर आहट सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? राजसमंद में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में। तो आहट सभ्यता है, आप सभी को पता साथियों कहाँ पर स्थित है, बिल्कुल उदयपुर में। आपका दूसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से किस शासक ने अजमेर के निकट पुष्कर में वरा मंदिर तथा आनासागर झील का निर्माण करवाया है? अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज या पृथ्वीराज तृतीय, जिन्होंने आनासागर झील और वराहे मंदिर का निर्माण कराया है? तो वो जो राजा थे साथियों, वो आपके थे अर्णोराज। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, मेवाड़ के किस महाराणा या शासक को मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है? राणा हमीर, जत सिंह, महाराजा लाखा या बप्पा रावल। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा साथियों आपका पहला रहेगा राणा हमीर। इनको यहाँ पे मेवाड़ का उद्धारक के नाम से भी जाना जाता है। 111 नंबर सवाल है, 1857 की क्रांति के समय आवा में विद्रोहियों का जो नेतृत्व है वो किसने किया गया था? ठाकुर कुशाल सिंह, रतन सिंह, जोश सिंह और जयदयाल और मेहराब खान है। तो आवा में विद्रोहियों का जो नेतृत्व जिन्होंने किया है साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ठाकुर कुशाल सिंह। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, यहाँ पर 112 नंबर सवाल है, खुंडी कांड का संबंध है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो अलवर किसान, बीकानेर किसान आंदोलन, शेखावटी, भरतपुर किसान आंदोलन। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा साथियों आपका तीसरा रहेगा साथियों, शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित यहाँ पर रहा है। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित नहीं है? मोहनजोदड़ो, सुतकौ, गनेरीवाला, कालीबंगा या अनुत्तरित। तो कौन सा है जो भारत में स्थित आपका नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका साथियों जो 23वें का बिल्कुल सही जवाब रहेगा चौथा। ठीक है, यहाँ पर ये आपका साथियों इसमें यहाँ पे भारत में स्थित पूछा है। ठीक है, भारत में स्थित तो आपका कौन सा होगा? कालीबंगा होगा। बाकी ये सारे कहाँ है? पाकिस्तान में साथियों। तो कालीबंगा है भारत में स्थित है, तो भारत का पूछा है। मैंने यहाँ पे प्रश्न को नई से हिसाब से देख लिया था। अगला हमारा सवाल है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो उत्तर वैदिक जो ग्रंथ है साथियों उसमें किसका वर्णन मिलता है? तो यहाँ पर बिल्कुल रहेगा अनुष्ठान और उसके संपादन की विधियों का, सामाजिक नियमों का, 4 वर्णों का, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल रहेगा उपयुक्त सभी का यहाँ पे इसमें वर्णन मिलता है। अगला हमारा सवाल है, महावीर स्वामी के निर्वाण से
कुछ समय पूर्व दिए गए उपदेशों का संकलन है वो किस ग्रंथ में मिलता है। तो यहाँ पर आपके 4 ग्रंथों के नाम है और किस ग्रंथ के अंतर्गत इनके उपदेशों का जो लेख है वो मिलता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा दूसरा, उत्तरायण सूत्र में, बिल्कुल इसका सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? अशोक थे, दशरथ थे, बिंदुसार थे या चंद्रगुप्त थे? तो मौर्य साम्राज्य के 2 संस्थापक थे, आपका चौथा ऑप्शन रहेगा साथियों चंद्रगुप्त थे, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 117 नंबर सवाल है यहाँ पर, ठीक है। प्राचीन भारत में दक्षिणी भारत का बंदरगाह जो काली मिर्च और अन्य मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था, तो कौन सा था? तो इसमें थोड़ा सा प्रश्न ऊपर कर लेते हैं। तो यहाँ पर कौन यहाँ पे सबसे फेमस था? तो मुसलीपट्टनम, पांडुका, मुजिरिम या उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, यहाँ पर उपयुक्त सभी। ये तीनों ही क्या है, उस वक्त प्रसिद्ध हुआ करते थे। अगला हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो यहाँ पर ये 4 रचनाओं के नाम है साथियों, इसमें से कौन सी कालिदास की जो रचना नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, यहाँ पर चौथी मुद्रा राक्षस है, ये कालिदास की रचना थी, बाकी 3 ये आपकी कालिदास की रचना थी। अगला हमारा सवाल है, प्रयाग प्रस्ती में किस गुप्त शासक की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, आपका तीसरा रहेगा समुद्रगुप्त, आपका तीसरा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 120 नंबर सवाल है हमारा यहाँ पे, थोड़ा सा इससे ऊपर कर लेते हैं, ऑप्शन ए नहीं दिखा जाए। निम्न में से किस शासक का संबंध है वो थानेसर से था? तो यहाँ पर आपके 4 शासकों के नाम दिए साथियों, तो कौन सा शासक है जो थानेसर से संबंधित था? तो आपको संबंधित बताना है, तो इसका पहला ही रहेगा साथियों हर्षवर्धन, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, 121 नंबर सवाल है साथियों, यहाँ पर आपको 150 नंबर तक चलना है। निम्न में से चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे कांचीपुरम, मान्यकेत, कन्नौज या एलोर? तो यहाँ पे चालुक्यों की जो राजधानी थी, आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, यहाँ पर एलोर, आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, चोल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है साथियों, इसमें से किसे चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो इसका पहला रहेगा विजयालय को चोल साम्राज्य का क्या है, संस्थापक माना जाता था। अगला सवाल है, अभंग से क्या तात्पर्य है? महाराष्ट्र के धर्म संतों द्वारा पहने गए वस्त्र, विठोबा के समर्पित भक्ति काव्य, सूफी संतों का आवास, नयननार संतों का साहित्य? तो अभंग से जो तात्पर्य है, इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही जवाब रहेगा। साथियों, ये सामाजिक के महत्वपूर्ण सवाल है। मुगल काल में सूबों को बांटा जाता था, संभाग में, जिला में, राजस्व मंडल में या तहसील में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका तीसरा, यहाँ पे राजस्व मंडल में बांटा जाता था। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने, शंकर नायर ने, MP सिन्हा ने या सदानंद अय्यर ने? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका दूसरा रहेगा, शंकर नायर ने यहाँ पे इन्होंने इस्तीफा दिया था। 126 नंबर हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक आंदोलन के प्रेरणा थे? स्त्री शिक्षा आंदोलन से, बाल विवाह उन्मूलन के, सती प्रथा के या विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के? तो इसमें बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के यहाँ पर ये प्रेरणा रहते उस वक्त। अगला सवाल है हमारा, चोरी चौरा की घटना का संबंध है वो किस आंदोलन से था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, रोलेट सत्याग्रह? तो यहाँ पर इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, असहयोग आंदोलन से ये संबंधित था, चोरा चोरी की जो घटना है असहयोग आंदोलन से संबंधित थी। अगला सवाल है, संविधान सभा के चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1947 में, 48 में, 50 में या 46 में? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, 1946 में इनके चुनाव संपन्न हुए थे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे गणतंत्र, लोकतांत्रिक राज्य, दोहरी नागरिकता या आपातकालीन प्रावधान? तो यहाँ पर बिल्कुल जो सही जवाब रहेगा तीसरा रहेगा साथियों, दोहरी नागरिकता यहाँ पर नहीं मिलती है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। 130 नंबर हमारा सवाल है, किस संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था? 61वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन, 90वां संशोधन या 42वां संशोधन? जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो किसके तहत जोड़ा गया था? तो इसका बिल्कुल सही रहेगा 86वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 131 नंबर हमारा सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया था? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 5 में? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन किया गया था आपका बिल्कुल दूसरा रहेगा, भाग 3 के अंतर्गत इनका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, किस वर्ष सरकार के द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और पुनर्वास संबंधी अधिनियम पारित किया गया था? 2013 में, 1993 में, 2015 में या 2005 में? तो उसके लिए जो अधिनियम पारित किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा दूसरा, 1993 के अंदर यहाँ पे पारित किया गया था। अगला हमारा सवाल है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन है ना वो कब किया गया था?
तो यहाँ पर आपके 4 डेट लिखे हुए, किस डेट को यहाँ पर इनको किया गया था, तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा तीसरा, यहाँ पे 5 मार्च 2005 को इसका गठन हुआ था। अगला हमारा सवाल है, संपूर्ण भारत में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब किया गया था? 2014 में, 2009 में, 2004 में या 2008 में? तो ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहला जो प्रयोग है वो कब किया गया था? बिल्कुल राइट आंसर है, 2004 के अंतर्गत प्रयोग इसका किया गया था। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, 91वें संविधान संशोधन के दौरान राजस्थान विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? 11, 12, 30 या 29? तो 91वें संविधान से न्यूनतम कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं? तो आप सभी को पता साथियों, बिल्कुल 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। अगला हमारा सवाल है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया था? तो आपके यहाँ पे 4 डेट लिखी हुई थे, कौन सी डेट को यहाँ पे अस्तित्व में आया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों तीसरा, 23 अप्रैल 1994 के अंतर्गत यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम है जो कि अस्तित्व में आया था। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, संविधान के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री अपना पद देना वो धारण करता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री के पश्चात राष्ट्रपति के पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति के पश्चात तो संघीय मंत्री है ना वो अपना पद धारण करते हैं, तो किसकी वजह से वो धारण करते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही वो अपना पद को धारण करते हैं। अगला सवाल है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जहार पीर के नाम से देखो साथियों, देवनारायण जी को, हड़बू जी को, गोगा जी को या रामदेव जी को? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोगा जी को जाना जाता है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला हमारा सवाल है, राजस्थानी लोक संस्कृति में ओरण का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे देखो, राजस्थानी पगड़ियों का प्रकार, वन संरक्षण की परंपरा, पश्चिमी राजस्थान की एक संगीत प्रेमी जाति या आदिवासियों के विवाह की परंपरा? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा दूसरा साथियों, वन संरक्षण की परंपरा को ही ओरण भूमि कहा जाता है, जो कि जैसलमेर साइड में ये होती है। अगला हमारा सवाल है यहाँ पे, कटारगढ़ दुर्ग किसका हिस्सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का, रणथंभौर दुर्ग का, कुंभलगढ़ दुर्ग का या अंचलगढ़ दुर्ग का? तो कटारगढ़ जो दुर्ग है ना साथियों, वो जो हिस्सा है वो आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अगला हमारा सवाल है, मेवाड़ चित्रशैली में किस रंग की प्रधानता है? लाल, पीला, हरा, सुनहरा या नीला? तो मेवाड़ चित्रशैली में जिस रंग की प्रधानता है, तो आप सभी को पता साथियों, ये लाल पीले की, बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल राइट रहेगा। अगले सवाल की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए किया जाता है? साथियों यहाँ पे 40% है जो कि आपके सामाजिक के शुरू हो चुके हैं, अब यहाँ पर जो 20% है साथियों शिक्षण वीडियो के रहने वाले हैं। साथियों देखो, यहाँ पे 40 नहीं 50 आपके सामाजिक आ चुके हैं, अब 10% ही यहाँ पे शिक्षण वीडियो के रहने वाले हैं, क्योंकि आपके 42 से स्टार्ट हो चुका है। तो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे रचनात्मक आकलन के लिए जो उपयुक्त नहीं है, तो आपका बिल्कुल रहेगा साथियों सत्र परीक्षा, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन रहेगा। 143 नंबर सवाल की हम बात करते हैं साथियों, इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? इसका आपको क्या करना है, चुनाव करना है। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं, सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि है, सुकरात ने दिए, प्रश्नावली विधि अरस्तु ने दिए, संवाद विधि प्लेटो ने दिए या मस्तिष्क उलझन विधि अस्पर ने दिए? तो यहाँ पे जो प्रश्नावली विधि है ना साथियों, ये प्रश्नावली विधि अरस्तु ने नहीं दी, ये किसने दी साथियों? वुडवर्थ ने दिए। कौन से ने दिए? वुडवर्थ ने दिए। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा, बाकी सारे सही है। ये सामाजिक शिक्षण विधि है। प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य है जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जा सकता है। ये परिभाषा किसकी है? बेलार्ड की, किलपेट्री की, स्टीवेंसन की या बिनिंग की? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये स्टीवेंसन की है, ठीक है। इन्होंने कहा है प्रोजेक्ट एक समस्यात्मक कार्य जिसका समाधान उसके प्राकृतिक वातावरण में रहते हुए किया जा सकता है, तो ये इसकी परिभाषा है स्टीवेंसन की। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है, इसमें 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के नाम से 7 वर्षीय पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया था। मुदलिर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, एनसीएफ 2000 ने या जाकिर हुसैन समिति ने? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, जाकिर हुसैन समिति ने यहाँ पे इसका सुझाव यहाँ पर दिया गया था। अगला हमारा सवाल है, एक और परिभाषा साथियों, यहाँ पे सामाजिक में 2 या 3 से परिभाषा आपसे पूछी जाएगी। सामाजिक अध्ययन मनुष्य के द्वारा अपने सामाजिक और भौतिक वातावरण में अंत्य क्रिया का अध्ययन है। तो ये परिभाषा किसने दी है? ठीक है, माइकलिस, मुफात, वेस्ले या फॉरेस्टर ने? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, ये माइकलिस ने दिए, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे राजस्थान सरकार का शैक्षिक टीवी चैनल कौन सा है? ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, शिक्षा दर्शन या शिक्षा वाणी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, शिक्षा दर्शन, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला हमारा सवाल है साथियों, यहाँ पे लिखा है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य दोनों है या श्रव्य दृश्य दो तरफा संचार है? एक तरफा संचार, दो तरफा संचार है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा साथियों, यहाँ पर ये श्रव्य दृश्य है लेकिन दो तरफा संचार है, चौथा ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट रहेगा। 49 नंबर सवाल है हमारा,
मॉरिसन इकाई योजना उपगम के किस पद में छात्र के द्वारा पाठ्य सामग्री का गहन अध्ययन किया जाता है? प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्थापन या अभिव्यक्तिकरण? तो इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा आपका दूसरा रहेगा साथियों, आत्मीकरण। ये बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आज का और हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा साथियों, ये भी एक परिभाषा से संबंधित हमारा सवाल है और हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लिखा है, मूल्यांकन प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की प्रक्रिया का भी मूल्यांकन होता है। यह कथन पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? तो इसका बिल्कुल सही रहेगा साथियों, ये पूर्णतः सही है। ठीक है, बच्चों की क्षमता शिक्षक का भी होता है। साथियों यहाँ पर ये सामाजिक के लगभग यहाँ पे 60 प्रश्नों की क्लास थी साथियों। इसमें से यहाँ पे लगभग 50 के लगभग तो आपके सामाजिक के थे और 10% आपके शिक्षण वीडियो के पूछे गए थे। साथियों क्लास कैसी लगी? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।